Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the percentage purity of sample and its numericals, as well as percentage yield of reaction and its numericals. So guys, today I discuss about the percentage composition of samples and and their numericals, as well as heating effect of carbonates and bicarbonates. So let's start the topic now. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल, समझिएगा बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल क्या होता है। तो सपोज करिए कि कोई मिक्सचर है और ऐसा मिक्सचर है जिसका नेचर जो है वो सेम है, नेचर नहीं डिफरेंस है। मिक्सचर तभी होगा ना तब जब उनके जो नेचर हो वो बिल्कुल सेम हो। सपोज करो एसिड का नेचर है, तो अगर एक एसिड में मैंने दूसरी एसिड मिला दी तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, बट ये मिक्सचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये मिक्सचर हो जाएगा। तो अब इस मिक्सचर में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है या किसका कितना परसेंटेज है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे समझिएगा, सपोज करिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में ए भी है और बी भी है, दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। हम क्या कराएंगे, इनकी कोई कॉमन रिएक्शन कराएंगे जिससे हमें यह पता चल जाए कि भाई किसका कितना सैंपल है। बिना देर करे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। चलिए देखिएगा गाइस, सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखा है 10 मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl, मतलब आपका पास जो आपके पास है वो 10 मोल्स मिक्सचर है आपके पास HCl और H2SO4 का, वो आपको गिवन है। रिक्वायर्ड 16 मोल्स ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और 16 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए भाई कि कैल्शियम का आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ HCl मिक्सचर में कितना है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो पहले तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या रहा है। क्वेश्चन में उसने बताया कि भाई आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपका HCl है और H2SO4 है, जिसका टोटल मोल आपके पास 10 है। केवल कितने मोल्स है आपके पास, केवल टोटल मोल आपके पास 10 है उस मोल मिक्सचर के, जिसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपके 16 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया उस मिक्सचर में मुझे इतना बता दो कि उसमें HCl कितना है। आप समझ में आया क्वेश्चन। तो आप देखिए, सपोज करिए वही मैंने बॉक्स बनाया जिसमें HCl और H2SO4 है। इसके टोटल मोल्स कितने बेटा, टोटल मोल है इसके 10 मोल्स हैं। आप मान लीजिए मैंने जो HCl का था इसका मैंने मान लिया इसके x मोल है। कितने मान लिए मैंने इसके, मैंने अगर x मोल मान लिए तो H2SO4 के कितने मोल होंगे, 10 माइनस x मोल। कितने होंगे बेटा, 10 माइनस x मोल। तो आप जानते हैं टोटल मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड थे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितने थे, 16 मोल। मतलब 16 मोल इस मिक्सचर को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए लगते हैं। तो पूछ रहा था HCl के बच्चे आप मुझे ये बता दो कि HCl के कितना परसेंटेज कंपोजिशन सैंपल में प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है कैसे करेंगे, HCl भी NaOH से रिएक्शन कर रहा होगा और H2SO4 भी NaOH से रिएक्शन कर रहा होगा। जब HCl NaOH से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा HCl NaCl और वाटर। अगर H2SO4 NaOH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि भाई मिक्सचर में तो दोनों ही ना, HCl भी है H2SO4 भी है और दोनों ही रिएक्शन कर सकते हैं किससे, NaOH से। जब HCl NaOH से रिएक्शन करेगा तो NaCl और वाटर बना देगा, और जब H2SO4 रिएक्ट करेगा NaOH से तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और वाटर बना देगा। बेटे आपको रिएक्शन लिखते समय यह याद रखना है कि आप वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, मतलब पूरी तरह से बैलेंस हो केमिकल इक्वेशन, तभी तो मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। चलिए आगे बढ़िए। अगर मैंने इसके x मोल माने तो सिंपल स्टैचोमेट्रिक से NaOH के कितने मोल होंगे बेटा, x मोल होंगे, क्योंकि दोनों का स्टैचोमेट्रिक तो सेम ही है। सपोज करिए अगर मैंने अभी आपने x मोल HCl माने थे तो 10 माइनस x मोल आपके किसके थे, H2SO4 के थे। तो H2SO4 के कितने मोल है, 10 माइनस x। तो जाहिर सी बात है NaOH कितने होंगे, तो आप निकालिए ना सिंपल स्टैचोमेट्रिक से, जिसका निकालते हो उसका स्टैचोमेट्रिक ऊपर, जिससे निकालते हो उसका स्टैचोमेट्रिक नीचे, इनटू उसके मोल।
कितना आएगा बेटा 20 माइनस 2x मोल, मतलब 20 माइनस 2x मोल किसके बेटा NaOH के रिक्वायर्ड हो रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अब टोटल NaOH के मोल कितने रिक्वायर हो रहे हैं x इंटू 20 माइनस 2x, इट मीन दैट 20 माइनस x मोल आपके टोटल जो हो वो रिएक्ट कर रहे हैं किससे मिक्सचर से, और ये टोटल NaOH के मोल्स कितने हैं वो 16 के बराबर है। देख 16 तो गिवन थे, तो एक इक्वेशन आपकी बन गई 20 माइनस x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, x इज इक्वल टू 4 मोल्स। कितना निकला बेटा 4 मोल्स, 4 मोल्स निकला। यानी जो NaOH 4 मोल NaOH 4 मोल HCl को क्या कर रहा था बेटा न्यूट्रलाइज कर रहा था, मतलब आपके कंपोजिशन में आपको ये पता चल गया कि कितना मोल है। तो आप जानते हो कि HCl के कितने मोल आपने निकाले, यानी परसेंटेज HCl इज इक्वल टू x माइनस 10 इंटू 100। नीचे बेटा टोटल दे रखा है कंपोजिशन मिक्सचर का 10 है, मगर निकला कितना आपका HCl का 4 मोल, तो जाहिर सी बात है 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, दैट इज 40% केवल उस मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है बेटा 40% आपका HCl प्रेजेंट है और 60% आपका मतलब H2SO4 प्रेजेंट है। इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन आप सैंपल का निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको घर से मुझे करके दिखाना है, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी कुछ हिंट भी दे दूंगा ताकि आप मुझे करके दिखाएं, ताकि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे कुछ चाहता भी हूं कि आप भी मुझे क्या करके दिखा सकते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है मैं ये जानना चाहता हूं। इसलिए मैंने क्या करा है कि मैंने आपको घर के लिए भी एक क्वेश्चन दे रखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को घर में करेंगे, मगर मैं हिंट यहीं पर दे के जाऊंगा। ठीक है, देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास मैंने क्या करा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर दे दिया। कितने ग्राम मिक्सचर दिया है 14.2 ग्राम मिक्सचर दिया बच्चे, और उसको हीट करा। ऑन हीटिंग गिव्स, जब उसको आप हीट करते हो तो वो 3.36 लीटर CO2 गैस आपको देता है या प्रोड्यूस करता है STP पर। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। आपसे पूछ रहा है कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या पूछ रहा है बेटे, आपसे पूछ रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज आपके मिक्सचर में कितना है या गिवन मिक्सचर में कितना है वो बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। टोटल आपको क्या दिया उसने 14.2 ग्राम मिक्सचर दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और उन दोनों मिक्सचर को उसने क्या करा उसने हीटअप कर दिया। जब उसने हीटअप करा मिक्सचर को तो उसमें से जितनी CO2 गैस निकली वो STP पर उसका जो वॉल्यूम था वो मेजर किया तो 3.36 लीटर निकला। तब उसने बोला कि चलिए आप मुझे ये बता दीजिए भाई कि मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने मिक्सचर में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। सिर्फ इतना क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए हिंट क्या है मैं आपको बता दूं किस तरह से आप करोगे। सबसे पहले क्या है आपका मिक्सचर जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये मिक्सचर है। तो आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को मान लीजिए x ग्राम है या x ये मेरे x ग्राम है मेरे पास, तो ये कितने ग्राम होगा 14.2 माइनस x ग्राम। भाई अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपने x ग्राम माना है तो टोटल पूरे ग्राम कितना है आपका मिक्सचर का 14.2 ग्राम। जब x ग्राम आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया तो 14.2 माइनस x ग्राम आपको क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब सोचिए कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 देगा, मतलब ये भी CO2 निकाल रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट अप करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये भी CO2 निकालेगा बेटे, ये दोनों ही CO2 निकालेंगे। अब आपको ये काम करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चे बहुत आसानी से, कि आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन उसको आप लिखना ना भूलें। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी मिले। आंसर आप ही मुझे बताएंगे। आप ये सोचिए कि आपके पास कितना मैग्नीशियम कितने ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है x ग्राम है आपके पास, ये तो आपने बताया। तो अगर आपको ग्राम पता है वेट पता है तो आप इसके मोलर मास से क्या कर दीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो मोल पता चल जाएंगे। 84 होता है बेटा इसका मोलर मास, कितना होता है 84, यानी इतना मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। तो CO2 का मोल कितना होगा, CO2 का मोल भी तो होगा बेटा ना, कितना होगा x/84, कितना होगा x/84 मोल CO2 का भी होगा बेटे, होगा ना जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करोगे। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मैं यहां निकाल देता हूं
14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है बेटा 100, कितना होता है 100, यानी इतना मोल होगा बेटा ये। तो CO2 का कितना मोल होगा, दोनों का कोफिशिएंट मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो इसके भी उतने मोल होंगे, कितने मोल होंगे 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 मोल्स CO2 के प्रेजेंट होंगे। अब आप क्या करें, इस CO2 के मोल्स को इस CO2 को मोल्स को ऐड कर लीजिए। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम STP पर कितना दे रखा गया है, आपको वॉल्यूम दे रखा गया बेटा 3.36। तो जाहिर सी बात है आपको मोल पता चल जाएंगे। जब आपको यहाँ से मोल पता चल जाएंगे तो आप परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एक्स, जितना भी एक्स का ये निकलेगा ना मोल वो अपॉन टोटल इनटू 100। इस तरह से आप आंसर निकाल के मुझे आप सेंड करेंगे। समझ गए, आपकी एक इक्वेशन बनेगी, कैसी इक्वेशन बनेगी, इस तरह की इक्वेशन बनेगी x बाय 84 प्लस 14.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है 3.36 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे और जाहिर सी बात x की वैल्यू यहाँ रख के आप आंसर कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई मेरी, क्या करना है आपको ये मैंने बता दिया, आप करके मुझे दिखाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको बार बार बोल रहा है कार्बोनेट्स को हीट करो, बाइकार्बोनेट्स को हीट करो, ये निकल रहा है, तो आपको जनरली क्या होगा, काफी चीजें इससे सीखने को मिल जाएंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया है। तो देखिए क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मतलब हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बोनेट्स पे और बाइकार्बोनेट्स पे। तो याद रखिएगा बेटे, अगर पहले हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स की, किसकी बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स की। तो मैं आपको बता दूं सिंपल लैंग्वेज में, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बोनेट हो आप उनको गर्म करोगे तो उसमें CO2 गैस हमेशा निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस हमेशा निकलेगी। ध्यान रखिएगा मेरी लैंग्वेज पे, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है केवल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी कार्बोनेट्स को आप गर्म करोगे उसमें CO2 गैस जरूर निकलती है। इतनी बात समझ में आई। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी आप जस्ट फर्स्ट ईयर में आए, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज मैं उसका पूरा डिटेल, पूरा ब्यौरा बता रहा हूं, समझिए। देखिए मैंने लिखा भी है, सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, रुबिडियम कार्बोनेट को हीट करोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, सीजियम कार्बोनेट को भी अगर आप हीट करोगे ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपको एक चीज और याद रखनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन दोगे, SOF में दोगे, मतलब साइंस ओलंपियाड वगैरह में दोगे, IIT वगैरह में दोगे, या किसी भी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उन सब में ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं, पूछेगा ऐसे कौन से कार्बोनेट्स हैं जिनके डिकम्पोजिशन में या जिनके थर्मल डिकम्पोजिशन में दो गैसेस इवॉल्व होती हैं। वो केवल बेटा दो ही हैं, सिल्वर के कार्बोनेट्स और मरकरी के कार्बोनेट्स। ये सिल्वर और मरकरी के दोनों के कार्बोनेट्स एक स्पेशल टाइप के कार्बोनेट्स होते हैं। इनको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो इसमें से CO2 और O2 दोनों लिबरेट करते हैं, दोनों गैसेस निकलती है। ये दोनों ही सिर्फ एक ऐसे कार्बोनेट्स हैं जिनको गर्म करने पर दो गैसें इवॉल्व होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स मिनिमम 2 गैसेस। आपका आंसर होगा, चाहे तो मरकरी कार्बोनेट भी गिवन हो सकता है, चाहे सिल्वर कार्बोनेट गिवन हो सकता है। तो आपको याद रखना है, मरकरी कार्बोनेट गिवन होगा तो हीट करोगे, मरकरी प्रेसिपिटेट होगा, CO2 और O2 निकलेगा। सिल्वर कार्बोनेट को हीट अप करोगे तो सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा और CO2 और O2 लिबरेट करेगा। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जितने भी रिमेनिंग ऑल कार्बोनेट्स, बाकी जितने भी बचे हुए कार्बोनेट्स हैं ऑन हीटिंग गिव्स CO2। बाकी सारे जितने बचे हुए कार्बोनेट हैं वो सारे को गर्म करोगे तो CO2 ही देता है। चाहे वो लिथियम कार्बोनेट हो, लिथियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 दे देगा।
मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीटअप करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 दे देगा। लेड कार्बोनेट को आप हीटअप करोगे तो लेड ऑक्साइड और CO2 लिबरेट कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कार्बोनेट्स के बारे में बताई है। गैस किसके बारे में बताइए? कार्बोनेट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। आगे देखिए बेटे, मैंने बताया कि एक बार फिर क्विक रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा। आपको क्या याद रखना है? सिल्वर और मरकरी के कार्बोनेट को छोड़कर ऐसा कोई भी कार्बोनेट्स नहीं होता है जो हीट करने पर दो गैसेस इवॉल्व करता हो। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं एक्सेप्ट सोडियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे कार्बोनेट CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बना के दे दी ताकि आप इनको याद रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स। भाई बाइकार्बोनेट्स के ऊपर क्या हीट का इफेक्ट पड़ता है या क्या हीट का इम्पैक्ट पड़ता है वो जरा समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल मैं लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक लाइन में जरा समझ लीजिए। जितने भी आपके बाइकार्बोनेट हैं, जितने भी मेटल के बाइकार्बोनेट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं, उन सबके बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पर उनके कार्बोनेट्स वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल लिबरेट करते हैं। समझे गाइस? मतलब मैंने ये चीज लिखी भी है, नोट करके लिखी है ताकि आप याद रखें। ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट्स एंड CO2 एज वेल एज H2O। मतलब जितने भी बाइकार्बोनेट है अगर आप उनको हीट करोगे तो वो कार्बोनेट में बदलेंगे और साथ में CO2 गैस इवॉल्व करेंगे और वाटर को भी मॉलिक्यूल निकालेंगे। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया गाइस, देखिए क्या एग्जांपल में बताया। अगर दो मतलब देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। फर्दर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में आप वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। आपने इसको फर्दर अगर आप हीट करते इसको तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा। ये याद रखना बेटे, भूलना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ताकि इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आप चीजों को एनालाइज कर सके, समझ सके। आने वाली जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको कहीं पर भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। अब मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा अच्छे से ताकि आपको उस टॉपिक में भी कोई दिक्कत ना हो, आपका मोल कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको कोई भी बीट ना कर पाए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जाहिर सी बात है आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।